सूरा हामीम सजदा की आयत नंबर 34, 35 और 36 तिलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, ना नेकी बराबर होती है ना बुराई। इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराई को उस तरीके के साथ हटा जो सबसे अच्छा है। फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, तो अचानक वो शख्स कि तेरे दरमियान और उसके दरमियान दुश्मनी है, का अन्नहु वलियुन हमीम, ऐसा होगा जैसे वो दिली दोस्त है। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और ये चीज़ नहीं दी जाती मगर उसी को जो सब्र करें। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये चीज़ नहीं दी जाती मगर उसे जो बड़े नसीब वाला है। व इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन, और अगर कभी शैतान की तरफ से कोई उकसाहट तुझे उभार दे, फस्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह तलब कर। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बिलाशुबा वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला। बरादरान इस्लाम, इस्लाम ने ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन उसूल हमें दिए हैं। अगर हम उन उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। घरों में भी सुकून होगा, मुआशरे के अंदर भी सुकून होगा। कुछ उसूल मैंने गुज़िश्ता 3 खुतबात में बयान कर दिए हैं। जो पिछला जुम्मा था उसमें यह बताया था कि अगर कोई मुझसे या आपसे गलती हो जाए तो उस गलती का एतराफ़ करना चाहिए, फ़ौरन उस गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, जिससे बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। हमें भी सुकून होगा, घरों में भी सुकून होगा, मुआशरे के अंदर भी सुकून होगा। ये अल्फाज सीख जाएं, मैं गलती पर, मुझे अफसोस है, मुझसे गलती हो गई है, तो ये अल्फाज आप अगर अदा करेंगे मामला वही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था पिछले जुम्मे कि हम में ये अल्फाज तुम्हारे पास मौजूद है कि तुम गलती पर, मगर ये अल्फाज नहीं है कि मैं गलती पर। तो गलती का एतराफ़ करना सीखें, फिर देखिएगा कितना सुकून होता है। घरों के अंदर भी, हमारे घरों के अंदर छोटी छोटी बातें घर का सुकून बर्बाद कर देती हैं। सास और बहू, नंद और भावज के झगड़े, छोटी छोटी बातें होती हैं। कोई दर गुजर नहीं करता, कोई गलती का एतराफ़ नहीं करता, मामले को ख़त्म नहीं करता। छोटी छोटी बातों ने घरों का सुकून बर्बाद कर दिया। तो नमाजें भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, मगर हमारे दिलों के अंदर, सास के दिल के अंदर से बहू की नफरत नहीं जाती और बहू के दिल से सास की नफरत नहीं जाती। और इसी तरह नंद और भावज का जो एक सिलसिला चल पड़ा है वो जारी है। मुसलमान भी हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और सारे काम करते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर अदावत पैदा हो गई है ना, असली बचपन से, वो ख़त्म होने को नहीं आ रहा। तो मेरे भाइयों, आप भी और जो मेरी बहनें और माएँ बैठी हैं वो भी इस उसूल को अपना लें। और दूसरा असूल जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ उसको अपना लें तो घरों में आप देखिएगा कितना सुकून होता है। और वो उसूल क्या है? बुराई के जवाब में अच्छाई से पेश, बुराई के जवाब में अच्छाई से पेश। कोई आपके साथ बुरा करे, आप अच्छा करें। आप ये ना देखें वो क्या कर रहा है, आप अल्लाह का हुक्म समझते हुए, उसके रसूल की सुन्नत को समझते हुए आप अपने उसके साथ अच्छा मामला करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा को, तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इस तरह के ना बनो कि लोग अच्छा करेंगे। इन अहसनन नासु अहसन्ना, लोग अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा सलूक करेंगे। वलाकिन वत्तिनु अनफुसकुम, बल्कि अपने आप को इस बात का खुगर बनाओ। इन अहसनन नासु अन तुहसिनु व इन असाउ फला तज़लिमु, अगर लोग अच्छा करेंगे तब भी तुम अच्छा करोगे, और अगर लोग बुरा करेंगे फिर भी तुम उनके साथ अच्छा करो। इस तरह अपने आप को बनाओ। आप सहाबा को कह रहे हैं लोग बुरा करें, तुमने जवाब में अच्छाई से पेश आना। लोग बुरा सलूक करें,
आप अच्छे सलूक से उनके साथ पेश आए। कितना वो बुरा करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, वो देखेगा यार मैं तो इसको बुरा कहता हूँ, ये आगे से अच्छाई से जवाब देता है, मैं इसके पास आता हूँ तो मुझे खाना खिलाता है, मैं इसके पास ये मेरे पास आता है तो मैंने कभी उसको पानी तक नहीं पूछा। तो वो भी इंसान है, वो भी समझ जाएगा कि यार नहीं, मुझे इसके साथ ये लड़ाई झगड़े वाला, नफरत वाला मामला खत्म कर देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, सलमान कताका, इस हदीस को गौर से सुनिएगा, सलमान कताका, आपने फरमाया कि जो तुमसे कटे उससे जुड़ जाओ, जो कटे उससे जुड़ो। वाफु अम्मन ज़ालमा का, और जो जुल्म करे, ज्यादती करे, उसको माफ कर। व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। व अहसिन इला मन असाअ इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, बुराई का जवाब बुराई से ना दो। और आज मुझे हैरानगी होती है, उलमा, बड़े बड़े उलमा सोशल मीडिया पर अपने ही उलमा को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उलमा एक फलां पार्टी का है, दूसरी पार्टी का है, और कोई शर्म, कोई हया बाकी नहीं रही। और बड़े बड़े लीडर चुप साधे बैठे हैं कि ये हमारे कारकुन क्या कर रहे हैं, किस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल कर। अल्लाह के नबी की सीरत भूल ही गए, और जब उलमा भूल जाएंगे तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी साहबा से कह रहे हैं, व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और जो बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो। यह है बुलंद अखलाक। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, आपने फरमाया, अमरानी रब्बी बितिस्इन, मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। व अन आसिला मन कतानी, जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं। व ओतिया मन हरामानी, जो मुझको ना दे मैं उसे दूं। वाफू अम्मन ज़ालमानी, और जो मेरे साथ ज्यादती करे, मुझ पर जुल्म करे, मैं उसे मुआफ कर दूं। जो मुझसे कटे, अल्लाह का हुक्म, किसको? रसूलुल्लाह को। और आगे उम्मत को भी यही हुक्म है, जो कटे उससे जुड़ो, जो ज्यादती करे उसको माफ कर दो, और जो महरूम करे, जो नहीं देता उसको दो। याद रखें, अखलाक 2 तरह का होता है, एक होता है मामूली अखलाक, एक होता है बरतर अखलाक। मामूली अखलाक क्या है कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा, अच्छा करेगा अच्छा करूंगा, बुरा करेगा बुरा करूंगा, ये मामूली अखलाक है। और बरतर अखलाक क्या है, बेहतरीन अखलाक क्या है, जो हर मुसलमान से मतलूब अखलाक है, वो क्या है कि जो मेरे साथ बुरा करे मैं उसके साथ अच्छा करूं, जो मुझे नहीं देता मैं उसको दूं, जो मुझे महरूम करे मैं उसको दूं। ये है बेहतरीन अखलाक, और ये अल्लाह के नबी की सीरत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और इस्लाम का भी तकाजा हमसे यही है कि जो कटता है उससे जुड़ो, जो जुल्म करता है उसको माफ कर दो, जो बुरा सलूक करता है उसके साथ अच्छा सलूक करो, जो महरूम करता है उसको दो, अदना सलूक के जवाब में बेहतर सलूक से पेश आओ। ज़ैद बिन साना, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम, उसने अपनी किताबों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात पढ़ी थी। उसने एक एक करके चेक कर ली अल्लाह के नबी के अंदर सिफतें। एक सिफ्त जो उसने पढ़ी थी वो अभी तक वो चेक नहीं कर सका, और अल्लाह के नबी की मजलिस में आया करता था। वो क्या बात थी कि उसने पढ़ा था कि जो आखिरी नबी होंगे उनमें हिलम, बर्दाश्त बहुत ज्यादा, जितना भी उनके साथ कोई जहालत से पेश आएगा वो उसके साथ उतने ही तहम्मुल से, बुर्दबारी से पेश आएंगे, बर्दाश्त उनके अंदर बहुत ज्यादा।
वो अल्लाह के नबी की मजलिस में आया करता था ये देखने के लिए कि कब मैं अल्लाह के नबी की ये सिफ्त भी देख लूँ। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान आया किसी दूसरे इलाके से। उसने आकर कहा, अल्लाह के नबी, आपने कहा था मुसलमान हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे हालात बेहतर कर देगा। मैं मुसलमान हुआ, मैंने अपने इलाके में कबीले में भी जाकर ये बात की, बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, हालात अच्छे नहीं हुए, आप हमारी मदद करें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस्लाम को छोड़ दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कहा, मेरे पास तो इस वक्त कुछ नहीं है। बैतुल माल से पता करवाया, बैतुल माल में भी कुछ नहीं था। अल्लाह के नबी परेशान बैठे हैं, वो शख्स भी परेशान है। ये यहूदी वहाँ ज़ैद बिन साना खड़ा था, ये कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कर्ज लेकर इसकी ज़रूरत पूरी कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कर्ज ले लेते और कर्ज लेकर अपने उस मुसलमान भाई की मदद करते हैं, उसे वो चीजें दे देते हैं, कहते हैं जाओ खुद भी इसको इस्तेमाल करो, अपने इलाके के अंदर जो गरीब मुसलमान है, नादार मुसलमान है, उनको भी दो। वो शख्स चला जाता है। आप उससे वादा करते हैं ज़ैद बिन साना से कि मैं फलां तारीख को फलां दिन तुम्हारी ये कर्ज की रकम अदा कर दूंगा। चंद दिन बाकी हैं, जो आपने वादा किया है उसमें चंद दिन बाकी हैं। वो चूंकि उसने वो पैसे इसलिए नहीं दिए थे, मदद के लिए नहीं दिए थे, वो तो चेक करना चाहता था, हिलम बर्दाश्त। वो आया, अभी चंद दिन बाकी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हैं। उसने आकर आपको रोक लिया एक कोने के अंदर, कहने लगा मेरे पैसे निकालो, और लहजा उसका इंतहाई सख्त गुस्ताखाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने लगा। मस्जिद में सैयदना उमर भी मौजूद है और दीगर साहबा भी मौजूद है। यहाँ तक कहने लगा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा खानदान अब्दुल मुत्तलिब की जो का खानदान जो है, ये लोगों से पैसे लेता है, पैसे वापस नहीं लौटा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर उठे और उसे धक्का दिया, उसे झिड़का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहता है, उमर तुमने इसे धक्का क्यों दिया, तुमने इसे क्यों झिड़का? तुम्हें तो फरमाया अंता अमुरानी बिहुस्निल अदा, चाहिए तो ये था कि तुम मुझे अच्छे तरीके से हक अदा करने को कहते, व तामुराहु बिहुस्नित तकाजी, और उसे भले अंदाज से तलब करने को कहते। आप उसे कहते यार ये तरीका नहीं है अपनी रकम का तकाजा करने का, अच्छे तरीके से तकाजा करो, और मुझे तुम कहते कि अल्लाह के नबी आप इसका कर्ज अदा कर दे। इज़हब बिही या उमर, ऐ उमर इसे फलां बंदे के पास ले जाओ, फ़क़्ज़िही हक़्क़हु, और इसका हक अदा करो, इसका जितना भी कर्ज है फलां बंदे के पास चले जाओ, इसका कर्ज अदा कर दो। और फिर आपने क्या फरमाया, वज़िदहु 20 साअम मिन तमरिन, और उसे 20 सा यानी 1 मन खजूरें ज्यादा देना, इसलिए कि उमर तुमने इसको झिड़का है, इसको धक्का दिया है। उसका रवैया देखें। और अल्लाह के नबी के जानसार मौजूद हैं। आप हुक्म देते किसी भी साहबी ने उठकर उसकी गर्दन उड़ा देनी थी। कितना तहम्मुल, कितनी बर्दाश्त। उसका सलूक देखें, अल्लाह के नबी का सलूक देखें। क्या ये सीरत हमारे लिए नहीं है? जब उसने ये देखा कि मैं कितना जो है ना गुस्से का इजहार कर रहा हूँ, गुस्ताखाना कलिमात कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी उतना ही तहम्मुल से पेश आ रहे हैं, तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने कहा मुझे पहचाना? सब ने कहा नहीं पहचाना। कहने लगा मैं ज़ैद बिन साना हूँ। अब उसके नाम से, उसके इल्म से उसके सब वाकिफ थे, मगर चेहरे से कोई पहचानता नहीं था। तो हजरत उमर कहने लगे वो जो यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है वो? कहने लगा हाँ। तो उमर कहने लगे यार ये तुम्हारा तरीका दुरुस्त नहीं था। उसने कहा मैं तो ये देख रहा था, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, अपने उलमा से सुना था कि आखिरी नबी के अंदर तहम्मुल होगा, बर्दाश्त होगी, बुर्दबारी होगी। जितना भी कोई उनके साथ जहालत से पेश आएगा आप उतना ही तहम्मुल और बर्दाश्त से पेश। मैंने वो देखा, अल्लाह के नबी वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वो ईमान लिया। उसका रवैया देखें, रसूलुल्लाह का रवैया देखें। ये सीरत अपनाने वाली है। बुराई के जवाब में अच्छाई से पेश आना, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये बेहतरीन उसूल है। अगर आप इस उसूल को घर में अप्लाई कर लें, घर के अंदर सुकून ही सुकून होगा, सुकून ही सुकून। और मुआशरे के अंदर
अप्लाई कर लें तो माशरे के अंदर आसानियां, सुकून वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। मगर ये काम बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ने भी कहा है कि इदफा बिल्लती हिया हसन फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हलीम व मा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि कोई बंदा गाली दे और आगे से वो जवाब ना दे। ये हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये सब्र करने वाले लोगों का काम। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये बड़े नसीब वाले लोगों का काम है, बड़े नसीबे वाले लोगों का काम। लेकिन मुश्किल नहीं है। अल्लाह के नबी ने करके दिखाया है और सहाबा ने करके दिखाया है। हमारे सामने उनकी जिंदगी की बहुत सारी मिसालें हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। वो बयान करो तो कई एक जुमे गुजर। तो हमें इस उसूल को अपनाना चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर देखें, बहुत सारी चीजें आपको सबक दे रही होती हैं, मगर हम उनसे सबक लेते नहीं। दरख्त हर जो है ना, लाहौर के अंदर कितने दरख्त हैं, कभी गौर किया आपने? ये दरख्त जो है ये खुद धूप बर्दाश्त करता है और हमें क्या देता है? छांव देता है। और ये जो दरख्त हैं, जितने भी दरख्त हैं, हमारी सांस, हम जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस से निकालते हैं और बहुत सारी चीज, ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। अगर ये दरख्त ना हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़ब करते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए नुकसान का बायस है, अगर ये दरख्त उसे अपने अंदर जज़ब ना करें तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। वो इंतहाई जहरीली चीज को अपने अंदर जज़ब करते हैं और जवाब में हमें ऑक्सीजन देते हैं। और साथ ही ये कह रहे होते हैं कि हम तो दरख्त हैं, और खुद इंसान तो अशरफ मखलूक है, सबसे बेहतरीन मखलूक है, और तू भी कड़वी कसीली बातों को अपने अंदर जज़ब करना, तो जवाब में कड़वी कसीली बातें करेगा तो फजा जहरीली हो जाएगी, घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा, मोहल्ले का सुकून बर्बाद हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जवाब में कड़वी कसीली बात नहीं करनी, जवाब में अच्छी बात करनी है, खैर की बात करनी है। गाली के जवाब में गाली नहीं देनी। इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराई को उस अच्छाई से दूर करो जो सबसे बेहतरीन हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इसी तरह सहाबा कराम की सीरत के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, कितने बड़े सहाबी हैं। जब सैयद मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला, इनके खाला साहब, उनकी ये कफालत करते थे, गरीब आदमी थे, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की कफालत किया करते थे। लेकिन जब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई तो मिस्ता बिन असासा भी प्रोपेगंडे का शिकार हो गए और मुनाफिकीन के साथ मिल गए, और ये भी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पर तोहमत लगाने वालों के साथ ही बात। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी तकलीफ हुई कि मैं इसकी कफालत करता हूँ, और फिर ये हमारा रिश्तेदार भी है, ना इसने रिश्तेदारी का ख्याल रखा, ना इसने कफालत का ख्याल रखा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कसम उठा ली कि आइंदा मैं इसकी कफालत नहीं करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन सूरा नूर की आयत नंबर 22 नाज़िल फरमा दी, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। और तुम में से जो फजीलत वाले हैं, वुसअत वाले हैं, वो इस बात की कसम क्यों खा लेते हैं? ऐसी कसम ना खाएं कि मैं जो है ना वो रिश्तेदारों को नहीं दूंगा, मसाकीन को नहीं दूंगा, अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को नहीं दूंगा। उन्हें चाहिए कि दर गुजर करें, उन्हें चाहिए कि मुआफ कर दें। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ कर?
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कुरान की आयत सुनी फौरन कहने लगे भला क्यों नहीं, मैं पसंद करता हूं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। फौरन अपनी कसम का कफारा अदा किया और मिस्ता बिन असासा की दोबारा से कफालत शुरू। अल्लाह भी चाहता है, अल्लाह भी चाहता है कि मेरे जो बंदे हैं वो ये ना देखे कि उसने मेरे साथ क्या किया, वो अपना रवैया देखें, अपना रवैया उसके साथ बेहतर रखें। अदना सलूक के जवाब में अच्छे सलूक से पेश आए, बुराई के जवाब में अच्छाई से पेश आए। ये अगर हम ये सिलसिला घरों के अंदर कम अज कम अपने घर के अंदर तो शुरू करें, फिर देखिएगा घर के अंदर सुकून, जब ये घर के अंदर सुकून होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के अंदर, घरों के अंदर सुकून होगा, फिर मुआशरे के अंदर सुकून। मेरे भाइयों, हम हर रोज दूध पीते हैं, कोई चाय पीता है, ये दूध गाय से हम हासिल करते हैं, ये ऊंटनियों से हासिल करते हैं, भैंस से हासिल करते हैं, बकरियों से हासिल करते हैं। कभी सोचा वो घास खाती है, घास चारा खाती है जो हम नहीं खा सकते, वो चारा खाकर घास खाकर हमें दूध देती है जो हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। और साथ हमें ये सोचना चाहिए, वो कहती है देखो मैं घास खाती हूँ तुम्हें दूध देती हूँ और तुम भी ऐसे बन जाओ, अल्लाह के बंदो इंसान बन जाओ। इंसान बुरी बातों को अपने अंदर दफन करो, जवाब में बुरी बातें ना कहो, कड़वी कसीली बातों को अपने अंदर जज़ब करो, जवाब में अच्छी बातें दूसरों के सामने रखो। फिर देखिएगा ये उसूल अपना लें, बुराई के जवाब में अच्छाई से पेश आएँ तो घरों के अंदर भी सुकून, माशरे के अंदर भी सुकून। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।